अस्सलाम वालेकुम। मदीना स्टेट एंड बिल्डर से मैं हूं साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी गर्मियां गुजर रही होंगी आपकी। हमारे चैनल पे आपने महंगे महंगे घर देखे होंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि हमें भी ये कहने का खुशी से मौका मिले कि भाई ये बहुत मुनासिब पैसों में आपके लिए घर ले आए हैं। ये उन्हीं घरों में से एक है। सामने रोमन स्टाइल के आपको पिलर्स नज़र आ रहे होंगे। क्लासिक स्टाइल की कंस्ट्रक्शन है, बेहतरीन क्वालिटी के साथ फुली फर्निश्ड घर और कीमत ऐसी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। डिज़ाइन ऐसा कि उसको भी देख के दिल खुश हो जाएगा। कॉर्नर का घर है, 2 गेट भी आपको मिल रहे हैं और दोबारा बता रहा हूँ कि भाई इस पैसों में कॉर्नर का घर 2 गेट्स वाला आपको 1 कनाल साइज़ में नहीं मिलेगा। ये उन घरों में से है जिसका टूर मिस नहीं करना चाहेंगे आप। तो जल्दी से हमारे साथ इस घर का टूर स्टार्ट करें आप। तो भाई जैसे कि आपको मैंने बताया था, कॉर्नर का घर है। लोकेशन आपको सामने नज़र आ गई होगी। बेहतरीन फ्रंट एलिवेशन इसमें बनाई गई है। थोड़ी सी डिटेल घर की बता देता हूँ आपको। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल भी जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। DH इस्लामाबाद में ये 1 कनाल साइज़ का बेहतरीन कॉर्नर का घर है जिसकी 2 एंट्रेंसेस आपको मिल जाती हैं। रोमन स्टाइल में, यूरोपियन स्टाइल में आपको कह लें कि फ्रंट एलिवेशन प्यारी सी मिल रही है और क्या ही नफासत का प्यारा सा काम किया गया है। कलर्स का जो यूज़ इसमें किया गया है वो इस फ्रंट एलिवेशन के साथ प्रॉपर कह लें कि मैच कर रहे हैं। कोई उसमें ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ज़बरदस्ती चीज़ मैं कहता हूँ जो थोपी गई है। सामने फ्रंट वॉल पे काम देखें, फूलों का कितना ही प्यारा यहाँ पे काम किया गया है। रॉक वॉल का काम है, उसके साथ साथ पिलर्स का काम देखें। UPVC की विंडोज़ जो लगाई गई हैं, ऐसी प्यारा सा उसमें ऊपर सर्कल में विंडो लगाई गई हैं, बहुत ही वो खूबसूरत लग रही हैं। आपको मैंने बताया था 2 इसमें आपको कार पोर्च और 2 एंट्रेंसेस मिल जाती हैं। ये ग्राउंड फ्लोर की एंट्रेंस बन जाती है आपके लिए। यहाँ पे आपकी 2 से 3 गाड़ियों की एंट्रेंस है और दूसरी एंट्रेंस आपको जल्दी से यहाँ से दिखा देता हूँ। ये ऊपर आपको हल्का सा पिलर नज़र आ रहा होगा। वो एंट्रेंस आपको फर्स्ट फ्लोर से जब हम जाएंगे तब आपको दिखाएंगे। वहाँ से दूसरी एंट्रेंसेस की आपको मिल जाती है। अभी दिखाने का मकसद ये था कि भाई हम झूठ नहीं बोल रहे, सच्ची आपको बता रहे हैं। वो क्लिक बेट वाली कोई वीडियो नहीं है। तो जल्दी से घर के अंदर चलते हैं। घर के अंदर बहुत ही एक्साइटेड चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ये है इसका कार पोर्च। मेरे ख्याल से 3 बड़ी गाड़ियां तो इजीली खड़ी की जा सकती हैं। चौथी भी आप गाड़ी खड़ी करना चाहें तो कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ का यहाँ पे कार पोर्च आपको मिल रहा है। प्यारा सा कार पोर्च है। वॉल पे जो काम ये किया गया है पेंट वर्क का, और उसके साथ ये नीचे PVC में आपको प्लास्टिक के कह लें कि बॉक्सेस लगाए गए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ओपन जहाँ पे बारिश वगैरह का पड़ना हो वो उसके लिए आइडियल रहते हैं। ग्रास आपको बताया ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपके ऊपर बेडरूम से, लाउंज से और उसके साथ ड्राइंग रूम से, किचन से ये प्यारा सा व्यू आता है। एक बेहतरीन व्यू है। कार पोर्च के लिए पिलर्स रोमन स्टाइल के लगाए गए हैं, बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर की एंट्रेंस में एंटर होने से पहले आपको मैं बता दूं कि डबल यूनिट हाउस है। 2 गेट आपको मिल रहे हैं। 2 भाई लेना चाहते हैं तो इजीली अलग-अलग फैमिलीज़, बच्चों वाले हैं तो इजीली लेके अलग-अलग रह सकते हैं पुरसुकून तरीके से। फर्निश्ड घर है पूरा। ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम, किचन, ड्राइंग, डाइनिंग, TV लाउंज मिल जाते हैं आपको। फर्स्ट फ्लोर पे आपको 3 बेडरूम, TV लाउंज और किचन अलहदा से मिल जाता है और कार पार्किंग भी अलहदा से मिल रही है। डिमांड की अगर मैं बात करूं, 10 करोड़ 75 लाख रुपए इस घर की डिमांड की जा रही है फर्निश्ड की। अगर नॉन फर्निश्ड आप लेना चाहते हैं तो भाई वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। 10 करोड़ नॉन फर्निश्ड घर की डिमांड है। अभी ग्राउंड फ्लोर में जैसे ही हम एंटर होते हैं, एक तो सबसे पहले ऊपर जाने का रास्ता है। अगर यहाँ से आप ऊपर का फ्लोर एक्सेस करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि छत एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ से की जा सकती है। आपको वेलकम करता है ये प्यारा सा वॉस। ये मेरी लॉबी है ग्राउंड फ्लोर की प्यारी सी। उसके बाद हम एंटर हो जाते हैं इस घर के लाउंज में। क्लासिकल आपको फर्नीचर और उसके साथ साथ आपको तमाम कह लेंगे इंटीरियर काम भी क्लासिकल थोड़ा अंदाज में हुआ मिलेगा। सोफ़ा सीट्स यहाँ पे, कॉफ़ी सेट प्यारा सा पड़ा हुआ है। एक कूजी प्यारा सा सोफ़ा यहाँ पे आपको मिल जाता है। और क्या ही प्यारा यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किए गए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि इंटीरियर की चॉइस का आर्किटेक्ट की सीलिंग का डिज़ाइन आपको क्लासिकल उसमें स्पेनिश स्टाइल में मिलता है, तो उसके साथ साथ फ्रेम भी भाई उसी तरह के बना के लगाए गए हैं। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि मिस मैच करके चीज़ लगाई गई हो।
ऊपर शैंडिलियर भी उसी तरह का मिल जाता है, और शैंडिलियर के साथ साथ दरवाज़ों पे भी आप देखेंगे तो इसी चीज़ का काम किया गया है। तो हर चीज़ एक दूसरे के साथ मैच कर रही है। अगर मीडिया वॉल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्यारी सी मीडिया वॉल एक एलिगेंट सी डिसेंट सी मिल जाती है। दीवारों पे ऐसे लैंप्स लगाए गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो बत्तियाँ जो पुराने ज़माने में लगाई जाती थी वो लगाई गई हैं। फैमिली एरिया और ड्राइंग रूम का एरिया आगे की तरफ जाता है। सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, इसके बाद इसका किचन। क्लासिक स्टाइल का प्यारा सा किचन है, मैट फिनिश में। नीचे जो टाइल्स हैं बहुत मुझे मज़े की लग रही हैं। उसके साथ अलमारियाँ अगर आप देखें तो बहुत प्यारी पॉलिश में। इसका फ़ायदा ये मेरे ख्याल से ये होता है, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, कि इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। पॉलिश करवाएं फ्रेश करवा लें, पॉलिश करवाएं फ्रेश करवा लें, बार बार आपको चेंज नहीं करनी पड़ती। बैक पे 3D थोड़ी लुक में टाइल्स लगाई गई हैं, वॉस यहाँ पे रखे गए हैं, और मार्बल अगर देखें तो काउंटर टॉप को बहुत ही प्यारा लगाया गया है। हुड और स्टोव आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिल रहा है। अलमारियों की एक अच्छी तादाद मिल रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किचन से ये बाहर लॉन का प्यारा सा व्यू आ रहा है। यहाँ से सर्वेंट्स के लिए लगा से एक्सेस भी दे दी गई है। एक बहुत अच्छे साइज़ का मेरे ख्याल से किचन दिया गया है। वॉश एरिया, आपको बर्तन शर्तन धोने हैं तो उसके लिए भी यहाँ से खड़े होकर लॉन के व्यू के साथ आप बर्तन धो के एंजॉय भी कर सकते हैं। अब चल ग्राउंड फ्लोर पे टोटल 2 बेडरूम है। उससे पहले चलते हैं भाई, क्या बात है, ये आपके डाइनिंग में इतना प्यारा सा अगर डाइनिंग टेबल लगा हो तो आपका ज़्यादा यहाँ पे खाना खाने का दिल करेगा। मेहमानों का भी आपका यहाँ पे ज़्यादा खाने का दिल करेगा। डाइनिंग टेबल 8 सीटर प्यारी सी चेयर्स, शाही वाली गोल्डन सोने की, देखें आपके लिए स्पेशल लगाई हैं। सामने लॉन का प्यारा सा व्यू आ रहा है। यहाँ पे बैठ के खाना चाहते हैं तो यहाँ पे बैठ के खाएं। इधर बैठ के गपशप करना चाहते हैं, 5 सीटर 7 सीटर बेसिकली सोफ़ा रख दिया गया है। क्लासिक स्टाइल का ये भी सोफ़ा रखा गया है। सीलिंग ऊपर क्लासिक स्टाइल की मिल रही है। लैंप्स आपको क्लासिक स्टाइल के मिल रहे हैं, और शायद मिरर भी आपको क्लासिक स्टाइल का मिल रहा है। 2 पंखे मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात मुझे जो लगी है, साइज़ तो एक वही नॉर्मल जो डाइनिंग का आपको मिलता है वही मिल रहा है, लेकिन एक ट्री ट्रॉली देखें, उसके बाद बताता हूँ। यहाँ पे आप बैठ के खा रहे हैं, मौसम अचानक बड़ा अच्छा हो गया, आपके मेहमान बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जी हमने तो बाहर बैठना है, तो भाई ये खिड़की खोलें, यहाँ से बैठें, यहाँ पे अपनी चेयर्स लगाएं वरांडा में, और यहाँ पे बैठ के अपने मेहमानों के साथ एंजॉय करें, या ख़ुद भी करना चाहते हैं तो उस पर कोई पाबंदी तो नहीं है। तो ऐसी स्पेसेस हैं कि मेहमानों को आप इंडोर भी सर्व कर सकते हैं, और मेहमानों को डायरेक्टली आउटडोर भी सर्व किया जा सकता है। मेरे ख्याल से मुझे पर्सनली ये कि बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है। नंबर 1 बेडरूम में चलते हैं, या पहले बेस्ट नहीं, पहले ये वाला बेडरूम दिखाता हूँ, बेस्ट वाला इसके बाद है जो मुझे बहुत मज़े का लगा है। सबसे पहले ये एक शाही स्टाइल का आपको बेड मिल जाता है, गोल्डन इसमें टच दिया गया है। साइड टेबल है प्यारे से, एक किंग साइज़ का बेड है, उसके साथ यहाँ पे विंडो और कर्टन्स हैं, प्लस प्यारा सा यहाँ पे एक कह लें ऑटमन या बैठने के लिए आपके स्टूल रख दिया गया। मीडिया वॉल भी इसे कह सकते हैं। मुझे ये कुछ थोड़ा कंफ्यूज ये चीज़ कर रही है, तो इसको आप अपने लिहाज से या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि एक्चुअल ये है क्या। मुझे ऑटमन लग रहा है बैठने के लिए ज़्यादा। नीचे आपको ईरानियन रग मिल जाता है। ये बेड के पीछे लैंप्स आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारे से ये लग रहे हैं। ये आपको टीवी लॉन्च में मैंने दिखाए थे, यहाँ पे भी दोनों जगह बहुत प्यारे लग रहे हैं। उसके साथ ये आपका ड्रेसिंग टेबल बहुत प्यारा डिफरेंट कलर है थोड़ा, ये सबको कलर पसंद नहीं आता, लेकिन इस कलर के ख़ास शौकीन लोग हैं जो भाई इसके लिए एक्स्ट्रा भी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब पैसे भरने के लिए। यहाँ पे आपको क्लोजेट एरिया मिल रहा है, जो उसका फ़ायदा क्या है कि भाई ये आपकी स्पेस ऐसी है जो टोटली अलग है। क्लोजेट एरिया टोटली अलग है। यहाँ पे आप बैठें, सोएं, नमाज़ पढ़ना चाहते हैं उसके लिए जगह, तो नॉर्मली इतने अच्छे साइज़ का रूम कम मिलता है आपको। ये आपका सामने वॉशरूम का एरिया आ जाता है। बाउल प्यारा सा यहाँ पे आपको मिल रहा है, जिस पे मिरर बड़े साइज़ का लगाया गया है स्पेनिश स्टाइल में। प्यारी सी यहाँ पे 3D टाइल्स लगाई गई हैं। क्लोजेट आपका फ्रेम लगा दिया गया, क्या कहते हैं इसे, शॉवर के लिए पार्टीशन अलग कर दी गई है, और मोटा ग्लास यहाँ पे लगाया गया है। टेम्पर्ड ग्लास है क्लासिक स्टाइल की। यहाँ पे भी आपको सीलिंग और तमाम चीज़ें मिलती हैं। एक अच्छे साइज़ का बेड वॉशरूम है जिसमें तमाम सहूलियात आपको जो अच्छी हैं वो मिल रही हैं। आप ये देखें कि टॉवल हैंगर भी आपको यहाँ पे जो है वो थोड़ा क्लासिक टच में दिया गया है। एक बार दोबारा इसमें नज़र डालें। ये बाउल देखें प्यारा सा, मुझे तो ये बाउल बहुत मज़े का लगा। इसका फ़ायदा अगेन ये होता है कि आप पे शायद मेरे ख्याल से चींटें पानी की कम पड़ती हैं हाथ मुँह धोते हुए। ये फ्रेम यहाँ पे क्लासिक स्टाइल के, पूरी यहाँ पे एंट्रेंस जो दूसरे कमरे की तरफ जाती है, यहाँ पे ये क्लासिक स्टाइल के फ्रेम्स हमें मिलते हैं। अभी चलते हैं मेरे फेवरेट बेडरूम की तरफ। हर चीज़ इसमें मेरी फेवरेट है। उसकी वजह क्या है, सबसे पहले तो ये भाई कमरे का साइज़ देखें।
एक अच्छे साइज़ का कमरा यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आप ऊपर थोड़ा सा सुराख आपको नज़र आ रहे होंगे, सीलिंग में सेंट्रली से कुछ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं एग्जास्ट के लिए। यहाँ से आपको बेड एक क्लासिक स्टाइल में, लेकिन बहुत ही डिसेंट। एक वो बड़े बड़े फूल होते हैं, वो ऐसा लगता है आपके सर पे आने वाले हैं। ये छोटे छोटे फूल मुझे पर्सनली बहुत पसंद आते हैं, इस वजह से मुझे ये ज़्यादा मज़े का लग रहा है। और कमरे का साइज़ इतना बड़ा है कि यहाँ पे शैंडिलियर भी दरमियान में एक बड़े साइज़ का लगा दिया गया है। आप यहाँ पे सोएं, साइड टेबल अच्छे हैं, वहाँ पे बैठें। आपके लिए ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे दे दिया गया, बहुत ही प्यारे स्टाइल का। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि भाई आपको ये कैसा लगा। तमाम लोगों को यहाँ पे आपको साइड पे डेकोरेशन पीस, दो सोफ़ा सीट्स मिल जाती हैं। इसे कॉफ़ी सेट्स तो नहीं हम कह सकते, सोफ़ा सीट्स मिल जाती हैं भाई। उसके अलावा यहाँ पे आपको दीवान भी पड़ा हुआ मिल जाता है। दीवान के साथ साथ यहाँ पे आपको नमाज का एरिया भी अलग से मिल जाता है। अभी काफ़ी नहीं है चीज़ें, और आपको दिखाता हूँ मैं। उसके साथ साथ ये देखें, वॉशरूम एक ट्रूली मास्टर साइज़ का वॉशरूम है। टाइल्स का काउंटर टॉप है, ऊपर प्यारा सा शाही आपको बाउल मिल रहा है, शाही नलके मिल रहे हैं। सोने के पानी से धो के यहाँ पे नलके आपके लिए लगा दिए गए हैं ना, कमाल की बात। ऊपर बड़े साइज़ का शीशा मिल रहा है, 3D लुक में शाइन में थोड़ा टाइल्स दे दी गई हैं आपको। शावर पैनल मिल जाता है, मैं दूसरे वॉशरूम में भूल गया था, यहाँ पे मुझे याद आ गया कि शावर पैनल आपको मिल रहा है। विंडो बाहर से क्योंकि नज़र आ रही है, इस वजह से इसको फ्रॉस्टिंग प्रॉपर कर दी गई है। मज़ीद भी आप करवाना चाहें तो उसको फ्रॉस्टिंग कर दी जाएगी। आपको मिल रहा है शावर पार्टीशन में अदा कर दी गई है। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं कि वेट एरिया को टोटली अलग कर दिया जाता है। बहुत कम घर ऐसे हैं जिसमें खैर अब आजकल ये चीज़ नहीं मिलती आपको। अब चलते हैं हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ग्राउंड फ्लोर पे जो एक्सपेक्टेशन आपकी हाई की थी कि रीज़नेबल और बहुत अच्छा घर है, वो आपकी पूरी हुई है या नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। एक तो रास्ता यहाँ से आता है फर्स्ट फ्लोर का, और दूसरा रास्ता जो है वहाँ से आता है, वो हम आपको दिखाएंगे मेन एंट्रेंस। और इसका एक और आपने वीडियो एंड तक इसलिए भी देखनी है, इसका छत बहुत ख़ास है। उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिल रही है डिफरेंट, वो आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ से हम चलते हुए दूसरे गेट की तरफ जाते हैं, आपको वहाँ से एंट्रेंस से लेके आते हैं और फिर इसका टूर करवाते हैं। यहाँ से अब मैं मेन गेट की तरफ आ रहा हूँ। ये है जी दूसरी एंट्रेंस, जो आपको मैंने बताया था कि 2 सेपरेट फ्लोर्स के लिए सेपरेट एंट्रेंस आपको यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे भी आपकी फ्रंट एलिवेशन, क्योंकि सेम घर है तो सेम ही मिलेगी। डोर आप देखिए क्लासिक स्टाइल में प्यारा सा हाई गेज आयरन में यहाँ पे डोर मिल जाता है। एंटर होते हैं तो 2 गाड़ियों के लिए कार पोर्च मिल रहा है। कार पोर्च के साथ साथ यहाँ पे भी अलग से लॉन एरिया आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि लॉन एरिया ग्राउंड फ्लोर के साथ था, मैंने पहली बार देखा है कि फ़र्स्ट फ्लोर के साथ भी आपको लॉन एरिया हो और प्रॉपर प्राइवेट है, दीवारें ऊंची, यहाँ पे फैमिली के साथ बैठ के इजीली एंजॉय आप कर सकते हैं। यहाँ से आप एंटर होते हैं, जैसे ही एंटर होते हैं तो मैं भी एंटर होता हूँ नीचे की तरह। यहाँ पे भी टीवी लाउंज के एरिया में लाइटिंग अच्छी है, शाम का टाइम है, उसके बावजूद लाइट बहुत अच्छी लग रही है। सोफ़ा बहुत ही प्यारा लग रहा है, 5 सीटर सोफ़ा है, लेकिन जगह उसने ऐसी, क्योंकि हाइट वाइज कम है तो मेरे ख्याल से मुझे बड़ा पर्सनली ऐसे सोफ़े कंफर्टेबल लगते हैं। आप बताएं आपको कैसे लगते हैं। साइज़ वाइज अच्छा है, 6-7 बंदे तो इजीली बैठ सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा आप 4 सीटर डाइनिंग टेबल भी लगाना चाहें इस साइड पे तो वो भी लगाया जा सकता है, रूम उसके लिए अवेलेबल है। मीडिया वॉल के लिए स्पेस खाली छोड़ दी गई है, आप आते हैं तो अपने लिहाज से उसको लगा सकते हैं। यहाँ पे ये टेबल बहुत प्यारा सा लग रहा है, काउंटर टॉप जिसे कह लें। क्लासिक स्टाइल के फ्रेम्स यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं। 3 बेडरूम ऊपर मिल रहे हैं। सबसे पहले एक ये बेडरूम है, एक अच्छे साइज़ का बेडरूम है। किस लिहाज से अच्छे साइज़ का, ये जगह आपके पास खाली है, राग यहाँ पे आपको मिल रहा है। ये आपको बेड मिल रहा है थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में, दरवाजे यहाँ पे क्लासिक स्टाइल में मिल रहे हैं, शीशे यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, रोशन बेडरूम है। सीलिंग बिल्कुल सिंपल यहाँ पे आपको मिल रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक बड़े साइज़ का डाइनिंग तो नहीं, ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे आपको मिल जाता है। और कमरे का साइज़ आप किस लिहाज से मुझे अच्छा लग रहा है, कम से कम ये 2-2.5 फुट के तो इसके चौड़े आपके साइड टेबल्स हैं, तो उस लिहाज से उसके बावजूद देखें आपको ऐसा नहीं लग रहा कि रूम की स्पेस कहीं ना कहीं तंग हो रही है। यहाँ पे ऑटमन मिल जाता है, बैठें सुकून करें। उसके साथ साथ मज़ीद रूम को बड़ा करती है इसकी वॉक इन क्लोजेट का एरिया, कि रूम की स्पेस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही, अच्छे साइज़ की है, सॉलिड वुड में बनाई गई है और प्यारी सी पॉलिश इसके ऊपर की गई है। उसके साथ यहाँ पे अगेन ये भी थोड़ा शाही स्टाइल का बाउल यहाँ पे मिल रहा है। क्लासिक स्टाइल में आपको
वॉशरूम का एरिया मिल जाता है, शॉवर पैनल मिल रहा है, तमाम वॉशरूम से शॉवर पैनल और पोटा की एक्सेसरीज आपको मिलेगी। तो क्वालिटी वाइज किसी तरह का भी कोई मसला नहीं आने लगा आपको। अभी इसके बाद चलते हैं हम किचन आपको दिखाते हैं। नीचे की तरह यहाँ पे भी एक अच्छे साइज़ का किचन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मुनासिब साइज़ का। नॉर्मली फर्स्ट फ्लोर पे किचन का साइज़ छोटा कर दिया जाता है, यहाँ पे आपको थोड़ा बड़े साइज़ का मिल रहा है। अलमारियों की तादाद बेतहाशा अच्छी सी मिल रही है। स्टोव और हुड इंस्टॉल्ड मिल रहा है। टी ट्रॉली आपको शाही स्टाइल में इंस्टॉल्ड मिल रही है। और सबसे एक और ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि भाई बाहर से आपने अप्रोच करना है तो उसके लिए UPVC का डोर लगाया गया। ऐसा नहीं कि बाहर से बारिश पड़े तो थोड़े अरसे बाद ये डोर ख़राब हो जाए। एक और चीज़ है कि जो आजकल मैं सोच रहा हूँ अपने घर में भी किचन में पंखा होना चाहिए, यहाँ पे भी किचन में पंखा मिल रहा है। ये आपका आ जाता है ऊपर का सेकंड बेडरूम। ऊपर आपको थोड़ा मॉडर्न तर्ज का फर्नीचर मिलेगा जिसमें हल्की फुल्की क्लासिक टच मिलेगी। सीलिंग इस कमरे की देखें तो बहुत प्यारी मुझे लगी है कि क्लासिक टच भी है, मॉडर्न टच भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। बेड मॉडर्न स्टाइल का है, उस मॉडर्न स्टाइल के बेड के साथ साथ यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल आ जाता है। एक बहुत अच्छे साइज़ का ड्रेसिंग टेबल है। वॉक इन क्लॉजेट एरिया मिल जाता है। लैंप्स नीचे भी वही थे, ऊपर भी यही हैं। वॉल लैंप्स एक क्लासिक टच और इस स्टाइल की कंस्ट्रक्शन में मेरे ख्याल से उसको उभारने के लिए ये लैंप्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वॉक इन क्लॉजेट एरिया है, पॉलिश है, सॉलिड वुड है, हैंडल्स प्यारे से हैं। भाई ये वॉशरूम की टाइल्स देखें, सबसे बेस्ट वॉशरूम की टाइल्स ये हैं, स्पेनिश टाइल्स हैं। बाउल यहाँ पे प्यारा सा, शीशा भी शाही स्टाइल का है, पोटा का कमोड मिल रहा है आपको, शावर पैनल मिल रहा है। मेरे ख्याल से ये वॉशरूम सबसे अच्छा है, कलर वाइज भी और टाइलों के कलर के उसके लिहाज से भी, सिलेक्शन के लिहाज से भी, हर तरह से बहुत प्यारा लग रहा है ये। आप बताइएगा आपको ये वॉशरूम का एरिया कैसा लगेगा। फिर इसके अलावा कोई वॉशरूम पसंद आया तो मुझे वो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ये था सेकंड बेडरूम। अब चलते हैं लास्ट और थर्ड बेडरूम की तरफ। छत मिस नहीं करना आपने, बार बार कह रहा हूँ, भागना नहीं है कहीं। ये है जी थर्ड बेडरूम। एक अच्छे साइज़ का, बहुत अच्छे साइज़ का बेडरूम है। क्लासिक स्टाइल बेड मिल रहा है, शाही। एक बहुत ज़्यादा किंग साइज़ का बेड है, उसके बावजूद स्पेस आपके पास खाली है। स्पेस कमरे में इस वजह से भी खाली होती है, आजकल ज़्यादातर लोग अपना मैक्सिमम फैमिली मेम्बर्स टाइम कमरे में भी स्पेंड करना पसंद करते हैं। तो आपके बच्चों के थोड़ी बहुत बेशक बैठने के लिए, खेलने के लिए कुछ तो जगह होनी चाहिए ना। यहाँ पे वही क्लासिक स्टाइल का आपको मिल रहा है। ये ड्रेसिंग टेबल इधर मिल रहा है, वॉक इन क्लॉजेट एरिया इधर मिल जाता है। उसके साथ साथ ये वॉशरूम देखें, शावर पैनल, अच्छा सा बाउल, सोने के कलर वाले यहाँ पे भी बाउल आपको मिल रहा है। सोना बड़ा महंगा हो गया इसलिए चलो ये नकली से किसी तरह गुजारा तो बंदा कर लेता है ना। ये था थर्ड बेडरूम। बेस्ट बेडरूम कौन सा लगा आपने ज़रूर बताना है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको, बेडरूम के साथ का ही एक बेडरूम ऊपर आपको मिल जाता है। सर्वेंट रूम की इतनी अच्छी स्पेस बहुत ही कम दी गई है। एक और चीज़ मेरे से मिस हो गई थी, आपको वो ऊपर जाने से पहले दिखा देते हैं। भाई ये देखें, ये यहाँ पे भी छोटी सी स्पेस दी गई है। मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई जाना हो तो कैसे जाएगा, लेकिन इसको डेकोरेट कर दिया गया है। इसको मैं तो कहूँगा उठा के अंदर ही ले आएंगे, कोई मसला नहीं है। इसको आप घर ख़रीदें, मैं ख़ुद शिफ्ट करवा दूँगा। यहाँ पे या तो किसी को वैसे बच्चे को सजा के तौर पर बिठाना हो तो बिठा सकते हैं। अच्छा, एक तो ये एरिया ममटी का एरिया, स्टोर के तौर पे यूज़ करना चाहें, एक 6 फुट की पेटी यहाँ पे रखें, कोई मसला नहीं है। और पेटी के साथ साथ इससे ज़्यादा ख़ास चीज़ ये है कि भाई ये सर्वेंट रूम है। सर्वेंट रूम का एक रूम, डबल रूम वाला आपको सर्वेंट रूम मिल रहा है। एक रूम ये मिल जाता है, इसके साथ ये वॉशरूम का एरिया है। वॉशरूम के एरिया के साथ साथ ये भाई सेकेंड रूम है। 2 अलग-अलग पंखे भी लगाए गए हैं तो इजीली 2 आपको मिल सकते हैं। तीसरा ये के साथ यहाँ पे अलग एंट्रेंस भी दी गई है। इस साइज़ का सर्वेंट रूम आपको कम ही देखने को मिलेगा। प्लस 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 यहाँ पे एक हॉल भी मिल रहा है, एक प्रॉपर कह लें कि सर्वेंट रूम। इसको भी आप स्टोर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। पेटियाँ शेटियाँ आप लेके आएँ, क्योंकि भाई एक प्रैक्टिकल सी बात है, हमारे घरों में पेटियाँ तो ज़रूर होती हैं। तो ये मैं चीज़ कह रहा था कि छत पे आपको अलग सी मिल रही है। स्टोर और सर्वेंट रूम अलग मिल रहा है, और सर्वेंट रूम भी बहुत अच्छे साइज़ का मिल रहा है। डिमांड दोबारा बताऊं, 10 करोड़ 75 लाख इस प्यारे से फर्निश घर की डिमांड की जा रही है। गेट नंबर 7 से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। कमर्शियल करीब है, मस्जिद करीब है, पार्क करीब है।
तो देर ना करें भाई, किस चीज़ का इंतज़ार करें, 2 गेट वाला कॉर्नर का घर जल्दी से अपना बनाएं। हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके इस घर को विज़िट करें। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आपका अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।